एक शांत गांव और उस पर छाया हुआ एक डर। प्रधान का बिगड़ैल बेटा, जिसकी बदतमीजी से पूरा गांव थरथराता था। कोई कुछ कह नहीं पाता था जब तक एक दिन उसकी नजर गांव की एक मासूम सीधी सादी लड़की पर नहीं पड़ी। छेड़छाड़ शुरू हुई और कुछ ही देर में बात इज्जत लूटने की कोशिश तक पहुंच गई। यह पल सिर्फ एक लड़की नहीं, पूरे गांव की आत्मा को झकझोर गया। लेकिन इस बार गांव चुप नहीं रहा। इस बार लड़ाई एक लड़की की नहीं, गांव की इज्जत की थी। और आगे जो हुआ, उसने उस लड़के का घमंड चकनाचूर कर दिया और गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। अंत तक जरूर देखिएगा, कहानी आपकी सोच हिला देगी। यह घटना एक ऐसे छोटे शांत गांव में होती है जहां जमीन कम थी पर इज्जत सबसे बड़ी चीज मानी जाती थी। यहाँ लोगों की दुनिया सुबह की धूप, खेतों की मिट्टी और शाम की चूल्हे की लौ के बीच ही सिमट जाती थी। लेकिन इसी सुकून भरे माहौल के बीच एक ऐसी शक्ति थी जिसे देखकर गांव वाले अपनी नजरें झुका लेते थे। प्रधान का बेटा। बचपन से ही पैसे और पावर में पला बढ़ा यह लड़का अपने आप को गांव का मालिक समझता था। उसके कदमों की आहट से लोग रास्ता बदल लेते और लड़कियां घरों के दरवाजे थोड़े और कसकर बंद कर लेती। गांव वाले उसकी हरकतों को देखते जरूर थे, पर डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। प्रधान की कुर्सी ने उसे इतना घमंडी बना दिया था कि उसे लगता था कोई मुझे छू भी नहीं सकता। उसके लिए गांव की इज्जत, लड़कियों की मर्यादा, बुजुर्गों की सलाह सब सिर्फ मजाक थे। पर असल कहानी शुरू होती है उस दिन जब उसने न सिर्फ अपनी पुरानी आदतें दोहराईं, बल्कि एक ऐसी हद पार कर दी जिसे गांव आज तक नहीं भूल पाया। उस दिन गांव के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे किसी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। लोगों ने देखा था कि प्रधान का बेटा सुबह से ही गुस्से और नशे में इधर उधर घूम रहा था, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। और तभी उसकी नजर गांव की एक सीधी सादी इज्जतदार लड़की पर पड़ी। एक ऐसी लड़की जो अपनी मेहनत, अपने संस्कार और अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसे क्या पता था कि उस दिन उसका सामना उस इंसान से होने वाला है जिसे न तो किसी की इज्जत की परवाह थी और न ही किसी की मर्यादा की। रास्ता पूछने के बहाने शुरू हुई बात कुछ ही पलों में उसके बेशर्म इरादों में बदल गई। उसने वह सीमा लांघनी शुरू कर दी जिसे कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। वो लड़की रोज की तरह खेतों से घर लौट रही थी। उसका मन अपने कामों में लगा था, हाथ में टिफिन था और चेहरे पर दिन भर की थकान, पर आंखों में घर पहुंचने की शांति। लेकिन जैसे ही वह पुराने बरगद के पेड़ के पास वाले मोड़ पर पहुंची, वहां प्रधान का बेटा अपने 2-3 दोस्तों के साथ खड़ा मिला। ठीक वैसे ही जैसे हर दिन किसी न किसी को रास्ता रोककर परेशान करने की तलाश में रहता था। पहले तो उसने हल्की फुल्की बातों और मजाक के बहाने उसे रोकने की कोशिश की, पर लड़की ने बिना एक शब्द बोले नजरें झुकाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उसकी शांति और इग्नोर ने उस लड़के के अहंकार को और चुभो दिया। वह उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, रास्ता पूरा रोक लिया और उसके दोस्तों ने भी उसे घेर लिया। लड़की ने हिम्मत करके कहा, रास्ता दीजिए। लेकिन जैसे ही उसने आवाज उठाई, लड़के का चेहरा और तेवर दोनों बदल गए। मजाक मस्ती के नाम पर शुरू हुई छींटाकशी अचानक गंदी बातों में बदल गई। उसकी हंसी में अब बदतमीजी थी। उसकी आंखों में नशा नहीं बल्कि पावर का घमंड झलक रहा था। लड़की ने कई बार हटने, बचने, चुप रहने की कोशिश की, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर सारे गांव की मर्यादा को तोड़ते हुए उसने हाथ बढ़ाकर उसे सबके सामने बेइज्जत करने की हद पार कर दी। उस एक पल में लड़की की आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी एक साथ तैर गए। राह चलते लोग, दूर खड़े सब देख रहे थे, पर प्रधान के बेटे का नाम सुनकर कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवा तक जैसे रुक गई थी, मानो यह घटना आने वाले तूफान की शुरुआत हो। लड़की किसी तरह खुद को संभालते हुए घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुई, उसके कदम लड़खड़ा गए। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल थीं और हाथ अब भी कांप रहे थे, मानो अभी भी वही डर उसके पीछे पीछे घर तक चला आया हो। माँ खाना परोस रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटी की हालत देखी, कटोरी हाथ से छूटते छूटते बची। लड़की ने खुद को बहुत रोका, पर अंदर भरी चुप्पी अचानक टूट गई और वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियों ने पूरे घर का सन्नाटा हिला दिया। पिता, जो थोड़ी दूर चारपाई पर बैठे थे, तुरंत उठकर उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, किसने किया? लेकिन लड़की के गले से शब्द बाहर ही नहीं निकल रहे थे, बस आंसू थे जो हर बात कह रहे थे। जब उसने हिम्मत करके बताया कि प्रधान के लड़के ने न सिर्फ उसका रास्ता रोका बल्कि सबके सामने उसे बेइज्जत भी किया, तो पिता के शरीर में जैसे लहू उबलने लगा
पर उसी पल घर में डर की एक भारी हवा भी फैल गई, क्योंकि सभी जानते थे कि प्रधान का परिवार गांव में कितना पावरफुल है। माँ के चेहरे पर गुस्सा था, पर उससे बड़ा डर था कहीं उनकी बेटी को उससे भी बड़ा नुकसान न हो जाए। बाहर गांव में भी अजीब सी खामोशी थी। लोगों ने घटना देखी थी, पर कोई बोल नहीं रहा था। दरवाजे आधे बंद, पर कान पूरी तरह खुले थे। फुसफुसाहटें थीं, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था। पूरा माहौल शर्म से भरा था। शर्म इस बात की कि एक लड़की पर अत्याचार हुआ और पूरा गांव खामोश रहा। यह वो रात थी जब घर की दीवारें भी दर्द से भरी लग रही थीं और लड़की के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस गांव में इंसाफ नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं। अगली ही सुबह जब गांव में सूरज निकला, माहौल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा रोज हुआ करता था। गलियों में अजीब सी फुसफुसाहट फैल चुकी थी। कोई हिम्मत करके जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन हर घर में यही चर्चा थी कि प्रधान के लड़के ने हद कर दी है। धीरे धीरे लोगों के मन में दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा। इतने सालों से जमा हुआ डर पहली बार कमजोर पड़ने लगा और उसी दिन बिना किसी औपचारिक घोषणा के पंचायत चौपाल पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। बुजुर्गों ने लाठी टेकते हुए सीधा एक ही बात कही, इस बार चुप नहीं बैठेंगे। इज्जत किसी एक लड़की की नहीं, पूरे गांव की होती है। ये पहली बार था जब गांव की आवाज एक साथ उठी और उसी एकजुटता ने प्रधान को भी हिला दिया। वो कुर्सी पर बैठा हर तरफ से अपने ही गांव वालों को खड़ा देख रहा था। न कोई उसके बेटे के पक्ष में बोला, न कोई डर कर पीछे हट रहा था। पंचायत ने फैसला सुना दिया, लड़के को सबके सामने माफी मांगनी होगी, परिवार को लड़की के सम्मान की सार्वजनिक भरपाई करनी होगी और यह मामला पुलिस तक जाएगा, चाहे प्रधान कितना भी असरदार क्यों ना हो। ये सुनते ही प्रधान के बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका अहंकार आंखों के सामने बिखरने लगा। इतने सालों में पहली बार उसे समझ आया कि शक्ति भी तब तक टिकती है जब तक लोग साथ खड़े हों, और आज पूरा गांव उसके खिलाफ था। तभी लड़की खड़ी हुई, चेहरा साफ लेकिन आत्मविश्वास पहाड़ जैसा। उसने शांत लेकिन मजबूती से कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए, ताकि कल किसी और लड़की को यह सब न सहना पड़े। उसके इन शब्दों ने चौपाल पर बैठे हर शख्स को चुप कर दिया। यह आवाज शिकायत नहीं थी, यह साहस था, और गांव ने इसे सम्मान के साथ सुना। कई बूढ़ों की आंखों में पानी था। कुछ महिलाएं सिर झुकाकर उसकी हिम्मत को सलाम कर रही थीं। पंचायत का माहौल बदला, न्याय की हवा चली और गांव में पहली बार ऐसा लगा कि गलत करने वाला बड़ा नहीं, बल्कि सच बोलने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां एक लड़की की आवाज ने पूरे गांव की सोच बदल दी। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस बेटी के लिए जो चुप रहकर सहती रहती है। पंचायत का फैसला सुनते ही माहौल और भारी हो गया। प्रधान के चेहरे पर लाचारी साफ दिखने लगी थी। वह समझ चुका था कि अब न सत्ता काम आएगी न रसूख। फैसले के बाद प्रधान के लड़के को उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सच में ताकत भीड़ में नहीं, हिम्मत में होती है। अगर आप भी मानते हैं कि बेटियों का सम्मान ही असली समाज की पहचान है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब बात आगे बढ़ती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।